तालियों के बीच में बुलाने जा रहे हैं हम द वन एंड ओनली द मास्टर ऑफ द मास्टर द सोनू शर्मा सर। संसार समाया उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, DUCD वेस्टीज। आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक मात्र 28-29 साल का नौजवान आज से मात्र 2.25 साल पहले वेस्टीज का सफर शुरू करता है और अपनी मेहनत से और अपनी अचीवमेंट से पूरे हिंदुस्तान पे छा जाता है। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत की जो आज मात्र 30 साल की उम्र में 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं। पेशे से इंजीनियर थे, 40,000 रुपए की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वेस्टीज की शुरुआत करी और पूरे हिंदुस्तान पे छा गए। मर्सिडीज अचीव करी, 70 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं और मुझे मालूम चला है कि अभी 1.5 करोड़ रुपए का अपना एक नया फ्लैट खरीद रहा है। और आज मैं बात करूंगा संदीप नरवाल से। तो संदीप जी, आपके पास आज मौका है अपनी जर्नी बताने का 1 मिनट के अंदर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद और वेस्टीज TSS का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मैंने पिछले 2 साल के वेस्टीज के सफर में अपना मर्सिडीज GLC गाड़ी लिया और अभी 1.5 करोड़ का एक मैंने फ्लैट भी खरीदा है। और दोस्त, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज के जबरदस्त प्लेटफॉर्म की वजह से और TSS सोनू सर की गाइडेंस की वजह से। पिछले 2 साल इतने शानदार रहे दोस्त, और मैंने ही नहीं, मेरी टीम में भी 2 लोगों ने मर्सिडीज लिया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अपने आप कर करके साथ में लोगों को मर्सिडीज दिलवाया। सो दिस इज माय अचीवमेंट एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो एक नॉर्मल से इंजीनियर को आज TSS वेस्टीज ने कहां पहुंचा दिया। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड सर वेस्टीज। सो बहुत बहुत बधाई संदीप जी। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह पूरे के पूरे हिंदुस्तान को लीड करती रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू वेल्थ एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। ऑलराइट, अब आगे मैं आपको बता दूं कि अगला आगे का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कौन यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। मैंने अपने बारे में इनफ बता दिया, आपको कंडीशन विशेष बता दी। अब मैं उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूंगा, जरूरी है उनका इंट्रोडक्शन देना आपको। तो जो आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन आगे देने वाले हैं, मैं बता दूं आपको कि वो हमें और आप में से ही है, मतलब हमारी और आपकी तरह से ही है। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हरियाणा बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, राइट, एक मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन आज सिर्फ 7 साल की जर्नी जो रही उनकी, वो इतनी बेहतरीन रही है कि आदमी 50 साल तक भी जॉब कर ले तो भी वो अचीवमेंट नहीं ले सकता जो उन्होंने सिर्फ इन 7 सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर लिया है। मतलब 7 साल का रिच एक्सपीरियंस है उनके पास, जो आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने मुझे बताया और जिनकी वजह से मैं भी ग्रो कर पाया और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ग्रो कर पाए, राइट। तो वहां से करेंगे आप बेसिक जो एजुकेशन हुई उनकी, वो सैनिक स्कूल करनाल से हुई, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस स्कूल्स हुआ करते थे इंडिया में 9 सिर्फ, और उनमें एडमिशन हो जाना बहुत बड़ी बात थी। तो वहां से उन्होंने एजुकेशन करी एंड उसके बाद अपना बीटेक किया। टॉप कॉलेज है हरियाणा का YMCA कॉलेज, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक किया और उसके बाद उनका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। मतलब लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी उनकी, है ना, बचपन से ही। एंड कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, ईस्टजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, उसमें कॉर्पोरेट में बैठते तो नोएडा में, और परचेज इंजीनियर लगे वहां पर। तो बताओ कितनी बढ़िया एकदम चल रही थी लाइफ, राइट। लेकिन जो ड्रीमर होता है ना, जिसको कुछ चाहिए जीवन में और उसे पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो काम करे वहां से वो अचीव नहीं हो सकता, तो उन्होंने कुछ और भी देखना चालू किया। जैसे आप और हम आज बैठे हुए हैं और आप भी आज कुछ और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करने वाले हैं, राइट। तो उन्होंने देखा और आज से 7 साल पहले इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने, जिसका आज इंट्रो आपके साथ होने वाला है। और आज सिर्फ 7 सालों के अंदर जो अचीवमेंट उनकी है, मैंने अगेन फिर से बता दिया कि पूरी जिंदगी जॉब करने के बाद भी आदमी नहीं कर सकता। मतलब आप जॉब वाले की बात करेंगे तो एक लग्जरी कार लेना मुश्किल है, उनके पास 2 लग्जरी कार हैं, और ऑडी Q5, GLC, मर्सिडीज, ये उनकी अचीवमेंट है। यहाँ से आज तकरीबन 3 करोड़ रुपया वो कमा चुके हैं 7 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म से, जहां वो आप आज आपको बताएंगे कैसे करेंगे। तो जो बताने वाले वो मास्टर हैं ऑलरेडी, राइट। और आज सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 31 साल की एज में अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे दिया जो आप चाहते हैं देना अपने पेरेंट्स, है ना। आज 1.25 करोड़ का फ्लैट, अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने चाबी हैंडओवर ली है अपनी, नोएडा में 1.25 करोड़ का फ्लैट लिया, उसके ऊपर 15 करोड़ का वो 15 लाख का वो इंटीरियर करा, तकरीबन 1.5 करोड़ का फ्लैट वो आज ले पाए हैं इतनी सी एज में। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आज वो पूरी अर्निंग है उनकी, तो वो आपको बताने वाले हैं। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, है ना, उनसे बात करने के लिए, उनसे आप सीखने के लिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू वो सिखाते हैं ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो कहीं से पढ़ लिख के नहीं आए हैं, ना डिग्री लेके आए हैं इसकी, लेकिन आज वो आपको बता सकते हैं बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में। तो मैं आप सबकी एक्साइटमेंट और आप सबके वीडियो ऑन होने के साथ साथ उनको बुलाना चाहूंगा, नन अदर देन माय मेंटर मिस्टर संदीप नरवाल सर। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे थे प्लीज वेलकम आपका। थैंक यू सो वेरी मच भूपेश सर, थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। चलो, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। सो वेलकम एवरीबॉडी, सभी लोगों का स्वागत है। और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जैसा कि भूपेश जी ने बताया। सो
दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, उस अपॉर्चुनिटी में मुझे 7.5 साल हो चुके हैं। और जैसा भूपेश जी ने बताया, 7.5 साल में मेरी जो टोटल अर्निंग है वो आज 3 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। और कभी मैं नौकरी किया करता था और मेरी नौकरी में जो सैलरी हुआ करती थी 2014 में, वो लगभग 37,000 रुपए के आसपास में हुआ करती थी। 37,000 से आज 3 करोड़ तक का सफर, और महीने के आज लगभग 8, 8.5, 9 लाख रुपए मुझे एवरेज आते हैं। लास्ट मंथ मुझे 9 लाख रुपए के आसपास आए हैं। तो ये सब कुछ हुआ है पॉसिबल। और अभी 17 नवंबर 2020 को अगर बात की जाए तो मैंने 17 नवंबर 2020 को मर्सिडीज जीएलसी गाड़ी ली। और अभी 10 फरवरी 2021, मात्र 3 महीने बाद, मैंने अपना घर बुक कराया था, जिसका कीमत लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास में है, और जिसका अभी हैंडओवर लिया है मैंने 2 दिन पहले। तो 1 करोड़ 34 लाख रुपए का फ्लैट लिया है मैंने। मेरी एज 31 साल है, और जिस चीज के बारे में आज बात करने वाला हूं, उसी प्लेटफॉर्म से, उसी अपॉर्चुनिटी से ये मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग एक डायरी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लाइफ में आप दौलतमंद बन सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप अपनी रोजी रोटी कैसे चला सकते हैं, दाल रोटी कैसे चला सकते हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि आप दौलत कैसे कमाएंगे। राइट, तो डायरी पेन के साथ में बैठे तो अच्छा होगा। राइट दोस्त, और कुछ भी स्टार्ट करूं तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। राइट, तो स्टोरी ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे, है ना, तो मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक आदमी क्या होता है, एक आदमी ट्रेन में बैठा होता है, और वो जो है एक दूसरे आदमी से, ट्रेन में आपने देखा होगा, ट्रेवल करते हो आप, है ना, तो वो नॉर्मल उसमें बैठा था, कक्ष में, जो कि वो होता है, बोगी होती है नॉर्मल बोगी में। तो वो बैठा होता है, तो दूसरे सामने वाले आदमी से वो ना एक कंघी मांगता, कंघी, कि भाई कंघी है तुम्हारे पास? तो बोलता है, भाई कंघी तो है, लेकिन तुझे कंघी क्यों चाहिए, तू तो गंजा है। अब जो कंघी मांग रहा था वो एक्चुअल में गंजा था, और सामने वाले से गंजा आदमी है कंघी मांग रहा है दूसरे आदमी से। तो दूसरा आदमी बोलता है, भाई कंघी तो है, लेकिन तू तो गंजा है, तू कंघी लेके करेगा क्या? अब आदमी सोच रहा है, यार जाहिर सी बात है, कंघी का तो एक ही यूज है भाई, बालों को सेट करेगा। तो दूसरा आदमी बोलता है, कह रहा है, भाई मैं गंजा हूं, मैं मान रहा हूं, मांग भी तेरे से कंघी रहा हूं, लेकिन भाई क्या करूं, ऊपर वाला पंखा बंद है, कंघी जब इसको मारूंगा ना, इस पंखे को थोड़ा झटका दूंगा तो पंखा चल पड़ेगा। तो तो भाई क्या है, कई बार जो चीजें लगती हैं वैसी होती नहीं है। राइट, जो चीजें कई बार लगती हैं वैसी होती नहीं है। उस आदमी ने भी ये सोचा होगा शायद कि बाल तो है नहीं, तो कंघी का क्या करेगा, तो क्या पता कंघी से देखो क्या पंखा चला रहा है। तो मेरे दोस्त, आपको न जाने क्या लग रहा होगा आज मेरे बारे में, आखिरी 40 मिनट के बाद में शायद वैसा ना निकले। तो कृपया करके अपनी बुद्धि को अपने पास में रखें, क्योंकि अपनी बुद्धि से आज तक जो आपका जीवन हुआ है आपको पता है। अपने चारों तरफ की दीवारें चेक कर सकते हो आप, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, वो आपकी ही बुद्धिमत्ता के कारण है। तो एक बार अपनी बुद्धि को ना लगा के 40 मिनट अगर आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे, तो एक नई दुनिया में जा सकते हैं आप दोस्त, जैसे कि हम जा पाए हैं। राइट, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के इस प्रेजेंटेशन, इस वेबिनार और इस अपॉर्चुनिटी को। तो डायरी पेन के साथ बैठिएगा, और मेरा सबसे पहला जो सवाल होता है, मेरी सबसे पहले जो स्लाइड होती है वो यही है कि क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आप सपने देखते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू फुलफिल देम? अगर हाँ, तो क्या आप एक रईस इंसान बनना चाहते हैं, एक वेल्दी इंसान? अगर हाँ, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री समझते हैं आप क्या है? आपका जो मन किया, जहां मन किया, जैसा मन किया, जब मन किया, आपने वो किया। आपका मन किया कि चलो यार कल अपन मालदीव चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट बैलेंस चेक करना पड़े। अगर आपका मन किया कि चलो यार एक अपना रेनोवेशन कराते हैं घर का, तो आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है कि यार अकाउंट बैलेंस चेक करना पड़े। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट, कि आप जैसे अंबानी है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, इन लोगों को थोड़ी जरूरत पड़ता है यार कि फ्रिज खरीदना है घर के लिए तो दिवाली का वेट करेंगे, एसी खरीदना है तो सर्दियों में खरीदेंगे। इनको जरूरत नहीं हो 2,000 रुपए बचाने की, 1,000 रुपए बचाने की, कि फ्री आएगा तो साथ में एक प्रेस मिलेगी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैं तो ये सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्त, आप सोचते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है, तो मैं बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा इनकम की क्यों जरूरत है। अगर आप आज भी अपने पुराने साबुन को जो घिस चुका है, अगर उसको लेके आप नए साबुन के ऊपर चिपकाते हैं, तो आपको सर एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। अगर सर आप टूथपेस्ट को जमीन पे लेटा के, फर्श पे लेटा के, स्लैब पे लेटा के, और पीछे से ऐसे मारते लेके जाते हैं टूथपेस्ट को, और लास्ट में बिल्कुल ऐसे ची करके लास्ट में भी निकालते, तो सर आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। सर अगर आप शैम्पू की खाली डब्बी में
पानी भरते हैं जो खाली हो चुकी है और उसको हिला के शैम्पू यूज करते हैं, तो सर आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, सर आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, राइट। और अगर आपको लगता है कि जरूरत है ही नहीं, तो मैं चाहता हूं कि अगले 40 मिनट आप सर अपने घर वालों के लिए जरूर अटेंड करें, जिनके सपने हैं, शायद आपके ना हो, आप शायद 1 BHK में रहना चाहते हो साइकिल के साथ में, लेकिन आपके मम्मी पापा बीवी बच्चे, इनका क्या कसूर है यार, इनको तो एक बड़ी जिंदगी दी जा सकती है ना, तो उनके लिए अटेंड कर सकते हैं आप है ना ये अपॉर्चुनिटी। और आखिरी मेरा सवाल है कि पैसा कमाने के बाद क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? क्योंकि सर सीसीडी के मालिक ने देखो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, पैसे वाला था, बहुत करोड़ों का मालिक था, खरबों का मालिक था, लेकिन खुश और पॉजिटिव रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्त, आज तक जो आप करते आए हो उससे जैसी आपकी जिंदगी होनी थी वो हो चुकी है, अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला, राइट। अगर आप 30,000 रुपए कमाते आए हैं पिछले 5-6 साल से, तो दोस्त आगे भी 30,000 ही कमाओगे, 40,000 हो जाएंगे। तो आप कभी अगर अभी वरना चला रहे हो या वैगनार चला रहे हो या स्विफ्ट चला रहे हो, तो मर्सिडीज में नहीं पहुंच सकते हो 40,000 रुपए कमा के दोस्त, है कि नहीं? तो सर आपको अगर कुछ नया चाहिए, कुछ नया पाना है, तो सर आपको कुछ नया भी करना पड़ेगा। क्योंकि मूर्खता की एक डेफिनेशन बताई है, एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं मिस्टर रॉबिन शर्मा, उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में और जय शेट्टी से कि भाई आपकी नजर में मूर्ख कौन है, एक मूर्ख इंसान कौन है? तो जय शेट्टी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने बोला कि मेरी नजर में मूर्ख इंसान वो है जो एक काम को लगातार बार बार करता है और हर बार नए रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन करता है, हर बार सोचता है कि कुछ नया होगा और कर वो सेम ही रहा है। तो मेरे दोस्त, एक नई अपॉर्चुनिटी क्या आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो आगे चलते हैं। तो अब किस तरह के सपने, जैसे हमने सपनों की बात करी, तो किसी का सपना देखो हो सकता है कि बड़ा सा घर हो, किसी का सपना हो सकता है कि बड़ी सी गाड़ियां हो मेरे पास, किसी का सपना हो सकता है कि मैं घूमने जाऊं, वेकेशंस पे जाऊं, किसी का सपना होता है कि भाई अकाउंट बैलेंस हो, कोई चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, कोई सोचता है कि भाई मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। या किसी का सपना होता है कि सर मुझे सब कुछ चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसको सब कुछ चाहिए, 6 के 6 7 सब कुछ चाहिए? क्या सर मेरे को तो सब कुछ ही चाहिए, 1-2 से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को सब चाहिए। वेरी गुड। सो सपने पूरे करने के लिए तो धरती पे आए ना यार, अदरवाइज आप देखोगे तो गैंडा, हाथी, जिराफ, शेर, कुत्ता, बिल्ली, इनके थोड़ी सपने पूरे होते हैं। इंसान के ही सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही डिफरेंस है, इंसान सोच सकता है और जानवर क्रिएटिविटी सोच नहीं सकते। जानवर प्रकृति को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो घास को भी ऐसे खाते हैं, अगर शेर है तो वो बकरी को भी ऐसे ही खाता, वो पका के नहीं खाता। हमारे यहाँ पे तो कभी रारा चिकन बनता है तो कभी कुछ बनता है। मनुष्य ही प्रकृति के साथ में कुछ तब्दीली करता है और मनुष्य ही अपने सपने पूरे कर सकता है दोस्त। क्योंकि बकरी का सपना नहीं होता कि मैं अपने बेटे को जो है MBBS डॉक्टर बनाऊं, बकरी तो बस अपने बच्चे को यही सपना होता है कि बचा लूं बस इसको मैं शेर से। तो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि हम मनुष्य का जो ये धर्म है कि सपने पूरे करना, हम उन सपनों को पूरा करें, राइट। लेकिन सपने पूरे क्यों नहीं होते? तो इसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया तो ये पाया मैंने सर, 2 कारण हैं किसी के इंसान के सपने पूरे ना होने के। 2 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि हर एक इंसान का जो आमदनी है वो बहुत कम है और उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आप अपने पेरेंट्स से ही लगा सकते हो हिसाब, आप अपने आप से हिसाब लगा सकते हो कि आप कमाते कितना और खर्चा कितना हो जाता है और लास्ट में बचता कितना है राइट। एक तो ये है कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। और दूसरा कारण क्या था? जिंदगी बड़ी स्मूथ फिर भी चल रही थी, लोगों की ठीक ठाक जी रहे थे, ब्रेड बटर चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी। लेकिन ये कोविड आया और कोविड ने ऐसी तैसी कर दी सर। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए सर, ये बिजनेस टुडे का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। और 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे ये अनुमान था। और ये इंडिया टुडे ने अप्रैल का डेटा दिया है जिसमें बताया गया कि 74 लाख लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। 1 सेकंड रुकिएगा सर, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं कुछ सीरियस लोगों को के लिए जगह बना देता हूं, कुछ नॉन सीरियस लोगों को रिमूव करके राइट ओके। तो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। और सर अगर देखा जाए तो ये CMIE का डेटा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये क्या देखता है? ये पूरे इंडिया का जो डेटा है वो देखता है। तो उसमें सर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बताया उसने कि जून में पीक पे था अनएम्प्लॉयमेंट, और अभी भी मतलब आप देखोगे तो सर बेरोजगारी पूरा पीक पे है इस समय पे। किसी भी युवा के मुंह से सुनोगे तो एक ही बात बोलेगा, यार कुछ है ही नहीं करने को, है
ये देखो सर कितना बड़ा तोहफा दे रही हैं 6 बड़ी बड़ी कंपनियां 2022 में हम लोगों को, कि 30 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा 2022 में। ये द इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है सर, ये न्यूज है, मैंने वहां से लिया है कि 30 लाख लोगों को 2022 में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इन बेचारों के घर भी हैं, गाड़ियां भी होंगी, लोन भी चलते होंगे, बच्चे भी पढ़ते होंगे, उनका कोई सोच नहीं रहा, सब लोग अपना देख रहे हैं सर, और 30 लाख लोग जॉब से निकाल दिए जाएंगे। और इनका छोड़ो सर, मैं और आप अगर बात करें तो आप मुझे बताओ क्या कोई बिजनेस इस समय पे प्रॉफिट कमा रहा है? थोड़ा बहुत अगर जो करने लग गए होंगे तो अब करने लग गए होंगे, नहीं तो बस ये है कि जितना लगा रहे हैं उतना बस वापस आ जाए, ऐसा हालत है सर बिजनेस का। दुकान का शटर खुलता है तो बस इतना खुल जाए कि बस जो लगा रहे हैं वो वापस आ जाए, ऐसी हालत है सर बिजनेस की। और सर अगर बात करूं तो नौकरी की, तो नौकरी लग रही है कि छूट रही है, आपको पता है नौकरियां छूटती जा रही हैं सर, और जिसकी छूट नहीं रही ना उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही, सैलरी उतनी है। अभी मेरे मेरे एक्स बॉस से बात हुई, मिस्टर सौरभ निगम से, और मैंने पूछा, मैं कहा सर अब तो आप एजीएम तो बन ही गए होंगे, क्योंकि मैं तो आपको मैनेजर छोड़ के आया था, तो मैनेजर से जस्ट अगली पोस्ट थी एजीएम। मैं कहा सर अभी तो लगभग लगभग 4-5 साल हो गए। कह रहा भाई होनी तो थी प्रमोशन, लेकिन अभी मेरी नौकरी बची हुई है, यही बहुत बड़ी बात है कोविड में, ये हालत है सर। और जिसमें उनको 5 साल हो गए मैनेजर बने हुए, लेकिन सर सैलरी नहीं बढ़ रही है पिछले 2 साल से। और ये सोच हो गई है नौकरी वालों की कि भाई नौकरी वोकरी का इंक्रीमेंट छोड़ो, नौकरी बच जाए, बहुत बड़ी बात है, राइट। और आखिरी, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ रही है? सर आप खुद ही बता दो, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ रही है? सर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ चुकी है कि चपड़ासियों की पोस्ट के लिए अभी पानीपत में पीएचडी करे हुए लोगों ने वहां पे आवेदन पत्र दिया है। चपड़ासी, कोर्ट में चपड़ासी की नौकरियां निकली थी। ये बेरोजगारी का आलम है। और छोड़ो सर, आप मुझे बताओ, जितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी नौकरी लग जाएगी? और कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही? सोच के देखो सर, ये बड़ी बड़ी चौंकाने वाली बात है। और हम कब तक अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहेंगे? और ये तो जेट एयरवेज ने इतना बड़ा झटका जो दिया बंद होके, जब जेट एयरवेज बंद हुई तो पायलट की तनख्वाह जिसकी 3 लाख थी सर, उसको इंडिगो एयरलाइंस ने 70-70, 80-80 हजार रुपए में रखा है। अब वो उनकी मजबूरी है, क्यों नहीं करेंगे तो सर उनका ईएमआई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का फीस है, खर्चा है, दाल रोटी है, सर कैसे चलाएंगे? 3 लाख की सैलरी वाले का सर सीधा 70-80 हजार 90 हजार रुपए हो गया था सैलरी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सर, रोजगार है नहीं, राइट। इसलिए मोदी गवर्नमेंट भी बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, भाई नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। हर जगह पे दिल्ली गवर्नमेंट ये बात बोल रही है ना, मोदी जी ये बात बोल रहे हैं कि चाहे पकोड़े बेचो लेकिन अपना काम करो, नौकरियां नहीं है, भविष्य में है ही नहीं नौकरियां। आगे लेके चलता हूं दोस्त मैं आपको, देखो मैं यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करने तो आया नहीं हूं, मैं तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन देने आया हूं। तो ये जो स्लाइड अब मैं अगली, ये जो इस स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाला हूं, अपना डायरी पेन तैयार रखिएगा, क्योंकि इस स्लाइड में सर मैं आपको पैसा कैसे बनाते हैं, दौलतमंद कैसे बनते हैं, मैं वो आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। तो अपना डायरी पेन अपने पास में रखिएगा। तो अब समझते हैं कि हम काम क्यों करते हैं। हर एक इंसान जो काम करता है सर, वो क्यों करता है? बेसिकली सर हम 3 चीजों के लिए काम करते हैं, कि हमारे पास में पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और हमारे पास जीवन में सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे घर वालों को पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बेसिकली 3 चीज के लिए काम करते हैं, राइट सर। और जब एक इंसान के पास में 3 चीजें आ जाती हैं, पैसा भी, और पैसे को खर्च करने का समय, और उसके पास में सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री हो गया ये आदमी। इस अवस्था को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखा जाए तो सर फाइनेंशियल फ्रीडम किसके पास है, जरा देखो। देखो ये है सर फॉर्मूला जिसमें आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी। और एक ऐसा फॉर्मूला देखो, ये है, ये गोले गोले हैं जो। अब बोलोगे गोले गोले क्या है, समझाता हूं। देखो कोई भी जो कंपनी है, सबसे ऊपर उसका मालिक होता है, ओनर होता है, उसके नीचे कुछ उसके बिजनेस हेड आते हैं, उसके नीचे कुछ वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर लोग आते हैं, उसके नीचे सीनियर वर्कर लोग आते हैं। ऐसे तो होता है ना, हर एक कंपनी ऐसे चलती कि नहीं चलती? जिस कंपनी में आप जॉब करते हो सर, वो भी तो ऐसे चलती है ना, कंपनियां मालिक है फिर है। अब इसके अंदर घुसते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या दिखता है। इसके अंदर सर ऐसा दिखता है कि जो मालिक है ना, ओनर है जो उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का, उसके पास में पैसा भी है, उसके पास में टाइम भी है, और उसके पास में सिक्योरिटी भी है। भाई आज अंबानी को अगर कुछ हो जाए तो क्या उसके घर वाले रोड पे आ जाएंगे? ना। क्यों, बताऊंगा। तो सिक्योरिटी भी है, टाइम भी है। अब आप बोलोगे अंबानी के पास कहां से टाइम आ गया? अरे उसके पास में टाइम की चॉइस है। उसका मन करेगा तो कल मंडे को ऑफिस में जाएगा, नहीं करेगा तो मालदीव्स पहुंच जाएगा।
वो तो उसकी चॉइस है, लेकिन क्या आप अपनी चॉइस से ऑफिस जा आ सकते हो? तो जवाब है ना। क्यों? आपको तो भैया पंच करना है। फिर चलते हैं अपर मैनेजमेंट के पास में, जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है सर। जिसकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो सर उसके पास में पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है और ना सिक्योरिटी है। मिडिल मैनेजमेंट के पास चलता हूं सर, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए होती है। क्या पैसा है उन लोगों के पास में? और सर आप में से 90% लोग इस कैटेगरी वाले होंगे, मिडिल मैनेजमेंट, जिनकी तनख्वाह कितनी है, आमदनी कितनी है, इवन इनफैक्ट बिजनेसमैन भी, जो 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं ना सर, ना तो पैसा होता, ना टाइम होता और ना सिक्योरिटी होती। 24 घंटे रोते रहते हैं कि ना अरे पैसा ही नहीं है, उधार मांग लो तो पैसा नहीं है, कहीं जाने को बोलो घूमने तो बोलेंगे टाइम नहीं है, बोलेंगे मरने का टाइम नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं दोस्तों से मुझे। और सर लोअर मैनेजमेंट क्या है? जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है। अगर अब उनको देखें ना तो सर उनके पास में टाइम बहुत होता है, जिनकी आमदनी, तनख्वाह, इनकम 35,000 रुपए से कम होती है, लेकिन उनके पास में सर पैसे नहीं होते और ना सिक्योरिटी होती है सर। अब देखा जाए तो सर हमें तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। अब जो ये ओनर है, ये तीनों चीजें तो ओनर के पास में है। अब सर तीनों चीजें अगर अपने को चाहिए और वो ओनर के पास में है, तो जाहिर सी बात अपने को ओनर बनना पड़ेगा। अब ओनर के पास में, मालिक के पास में तीनों चीजें क्यों है? अब मैं आपको देने वाला हूं सर सीक्रेट फॉर्मूला। इसको लिख लीजिएगा, इसको अपने हाथ पे गुदवा लीजिएगा, क्योंकि अब देने वाला हूं फॉर्मूला। पेन रेडी है आपका? ओनर के पास में तीनों चीजें इसलिए हैं क्योंकि सर ओनर के पास एक नेटवर्क है। ओनर हैज ए नेटवर्क। अब बोलेंगे नेटवर्क क्या होता है संदीप जी? बताता हूं आपको, देसी भाषा में समझाता हूं। किसी भी एक बहुत करोड़पति इंसान का नाम सोचो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, इनके बारे में सोच लिया? सोचो, हाँ ओके, जेफ बेजोस, है ना, कोई भी सोचो, रिच डिवोर्स, और कोई भी सोचो, बिल गेट्स, सोच लिया? ओके। इनके पास कॉमन चीज क्या है? देखोगे ना तो कॉमन चीज ये है सर, इनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। जैसे रिलायंस में नीचे लोग काम कर रहे हैं, टाटा के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, हाँ ओके। अब एक काम करो, किसी एक गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी के बारे में सोचो। सोच लिया? अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप, पड़ोसी अड़ोसी देख लो, जो मिडिल क्लास है। अच्छा, क्या उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं? ना। तो जवाब मिल गया सर। जब एक आदमी लोगों से काम करवाता है, जब वो नेटवर्क बनाता है, तब वो पैसे वाला बनता है। और जब एक आदमी किसी के लिए काम करता है और खुद नेटवर्क नहीं बनाता, खुद लोगों से काम नहीं करवाता, तो सर वो आदमी हमेशा जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेगा। दिस इज द रीजन कि हमारे माँ बाप पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से मेहनत करके भी गरीब रहे, और सर कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। अब सर लोग, अब आपको पता लग गया कि नेटवर्क बना के पैसा आता है, ओके। तो फिर नेटवर्क बनाते क्यों नहीं लोग? सर नेटवर्क इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सर अगर हमें अंबानी, टाटा, बिरला की तरह लोगों को रखना है तो सर उनको तनख्वाहें बांटनी पड़ेंगी। इसका मतलब हमें बिजनेस चालू करना पड़ेगा। तो सर बिजनेस हम चालू करते क्यों नहीं है? जिसका हमें पता है कि इस धरती का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी कंट्री का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, जॉब वाला नहीं है। हमारी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी सिटी का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी रिश्तेदारी में सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। तो हम बिजनेसमैन क्यों नहीं बनते? क्यों नौकरी के पीछे भागते हैं? तो सर 4 कारण है कोई आदमी बिजनेस नहीं करता। सबसे पहला कारण है सर पैसा ही नहीं है। करोड़ों रुपए हैं ही नहीं लगाने को सर, 2 करोड़ रुपए नहीं है लगाने को जिससे हम अपना बिजनेस कर पाए। और कई सर पैसा भी लगाने को तैयार बैठे हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार क्यों पैसे लगाए, यार पैसे डूब गए तो पे बैठे हैं, उनका रिस्क है। और कुछ लोग सर रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं तो उनको नॉलेज नहीं है कि मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे। पैसा है मेरे पास लेकिन क्या धंधा चालू करूं यार, समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोग नॉलेज लेके भी बैठे हैं लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है सर, क्योंकि वो अपना कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अपने काम के साथ में सर दूसरा काम कर ही नहीं सकता कोई भी इंसान, राइट। नौकरी के साथ में आप क्या कर सकते हो? सोचो, अगर सोच सकते तो अभी तक कर लिया होता, तो कुछ है ही नहीं करने को। सर जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं ना, उस बिजनेस में ना तो सर आपको इनकम, मतलब सॉरी, पैसा लगाना है, मनी लगाना है, तो आप खुश हो सकते हैं सर, निल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हैं हम। यस, क्योंकि सर आज का जमाना सर कॉन्सेप्ट सेलिंग का जमाना है। क्योंकि एयरबीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन है, उसका खुद का कोई होटल नहीं है। ओयो इंडिया का सबसे बड़ा होटल है, मतलब होटल इंडस्ट्री है, होटल चेन है, लेकिन ओयो का खुद का होटल नहीं है। ओला उबर की खुद की गाड़ियां नहीं है सर। तो सर आज का जमाना जो है वो कॉन्सेप्ट सेलिंग का जमाना है। तो सर बिना पैसे के
रिस्क फ्री बिजनेस आप कर सकते हैं, नॉलेज हम देंगे और पार्ट टाइम का बिजनेस है। हफ्ते में अगर आपके पास में, हफ्ते की बात बोल रहा हूं, अगर आपके पास में 5 से 7 घंटे हैं तो सर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे? बार हाथ खड़े कर सकते हैं क्या? यस, ओके, थैंक यू, माय गुडनेस, ये तो सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, गुड टू हैव यू हियर, वेलकम। अब सर अपने बिजनेस में जाने से पहले सर मैं आपको ना 2 लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा जो बहुत पैसा कमाते हैं। देखो, सबसे पहले टाइप के लोग हैं, इनको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्यों पैसा कमाते हैं? क्योंकि सर वो नेटवर्क बनाते हैं। देखो, जियो ने नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने नेटवर्क बनाया, मैकडी ने जगह जगह काउंटर खोले, नेटवर्क बनाया, केएफसी, हल्दीराम की जगह जगह काउंटर हैं, कोलगेट, लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक आपके बाथरूम में घुस गया। सोचो, 1 लक्स से अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपए कमाता है, सॉरी 1 रुपया कमाता है, तो सर अगर 20 करोड़ लोग भी या 10 करोड़ भारतीय भी अगर लक्स साबुन यूज कर रहे हैं तो सर उसको 20 करोड़ रुपया एक दिन में आता है। तो सर नेटवर्क बना हुआ है, जगह जगह पे नेटवर्क बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर आपके बाथरूम में घुसा हुआ है, कोलगेट बाथरूम में घुसा हुआ है। देखा जाए हार्पिक कितनी बड़ी छोटी चीज है, टॉयलेट करने वाली, देखा जाए टॉयलेट साफ करने वाली चीज है, लेकिन सर अक्षय कुमार को खरीद रखा है उसने। अक्षय कुमार आता हार्पिक लेके, क्या आपका टॉयलेट इससे साफ हो सकता है? अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर बेच रहा है। और ये अगले टाइप की प्रजाति ये है सर, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैं। दूसरे टाइप की प्रजाति जो बहुत पैसा कमाती है, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि सर ये मार्केटिंग करते हैं। अक्षय कुमार हार्पिक की कर रहा है सर, कभी थम्सअप की टेम्पो से टेम्पो कूदता है क्योंकि 5 करोड़ रुपए मिलने सर उसको टेम्पो से टेम्पो कूदने के। ये देखो मान्यवर, ये महाशय विराट कोहली जी क्रिकेट के कप्तान हैं और अपने पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? मान्यवर का कुर्ता पजामा बेच रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, फेयर एंड हैंडसम की ऐड कर रहा है शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड का किंग है। और देखो, जो ये नवाब पटौदी के भाई साहब जो हैं, बच्चे हैं, ये सैफ अली खान साहब, ये हेड एंड शोल्डर अपनी बीवी को लेके आ गए, तू भी चल। आप समझने की कोशिश करो सर, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल, रैनबैक्सी, वाटर प्योरीफायर, स्कूटी, उसको कुछ भी मिले वो बेचने लग जाता है। और आप सोचो कि साला मैं तो बहुत बिजी हूं, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की बोलो, आप क्या बोलते हो? सर टाइम नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास टाइम है, विराट कोहली के पास टाइम है, मतलब आप विराट कोहली से भी ज्यादा बिजी हो। अरे सर, टाइम तो निकालने से निकलता है सर। सर आप आराम से कर सकते हो। और देखो सर, आखिरी इस स्लाइड पे एक आखिरी सवाल है मेरा। विराट कोहली का पिछले साल का क्रिकेट से उसने कमाया है लगभग 22 करोड़ रुपया, राइट सर? 22 करोड़, आप गूगल कर लेना इस चीज को। और सर इसने मार्केटिंग करके, एंडोर्समेंट करके इसने कमाया है सर लगभग 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 180 करोड़ के आसपास। मात्र 22 करोड़ कमाया क्रिकेट से, जो कि इसका फुल टाइम है, और पार्ट टाइम से कमाया 180 करोड़। मेरा सवाल अब आपसे है दोस्त, आप अपने पार्ट टाइम में कितना कमा रहे हो? अच्छा, कितने लोग हैं जो कुछ नहीं कमा रहे? क्योंकि मैं भी नहीं कमा रहा था जब तक ये बिजनेस नहीं किया था, तो मैं भी नहीं कमा रहा था। इसमें क्या छुपने वाली बात है? इसमें क्या छोटा बोलने वाली बात है? नहीं कमा रहे तो नहीं कमा रहे थे। हम तो क्या करते थे? टीवी देखते थे, है ना, अपना दोस्तों के साथ मोबाइल में व्हाट्सएप खेलते थे, फेसबुक पे देखते थे, हाय हेलो नाइस पिक लिखते थे, ऐसे टाइम पास करते थे, समोसे खाने चले गए, चुगलियां कर ली, फलाना ढिमकाना, ये करते थे। सर अमिताभ बच्चन के पास भी दिन में 24 घंटे हैं, आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं। आप उन 24 घंटों के साथ क्या करते हो? सबसे मैटर बड़ी बात वो करती है सर। आप अपने पार्ट टाइम में क्या कर रहे हो सर? विराट कोहली अपने पार्ट टाइम में 180 करोड़ रुपए कमा रहा है सर, आप और मैं कितने कमा रहे हैं? तो सर अपने पार्ट टाइम का यूज करना चालू करो, क्योंकि भगवान ने सबको एक चीज समान दी है, बाकी सबको ऊपर नीचे आगे पीछे किया है, लेकिन एक चीज जो बराबर दी है सबको, वो है सर 24 घंटे दिन के। सर आप उन 24 घंटों को कैसे बिताते हो? और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, सक्सेसफुल लोग कैसे बिताते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे बिताता है सर, वो सबसे बड़ी बात है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है सर। अब लेके चलता हूं सर मैं अपने बिजनेस की तरफ। और देखो सर, बिजनेसमैन से मैं ले लेता हूं नेटवर्क, क्योंकि बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। और सर सेलिब्रिटी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। और अगर सर मैं बिजनेसमैन से नेटवर्क ले लूं, सेलिब्रिटी से मार्केटिंग ले लूं, तो सर हमारी इंडस्ट्री बन जाती है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब शायद आप लोगों ने ये सुना हुआ होगा इसका नाम, वही जैसे गंजा कंघी मांग रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सुना हुआ है, तो ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं सर, लेकिन कई बार अपने दिमाग से ना सोच के बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब 1 सेकंड बस आप एक काम करना, बस 5 मिनट मेरे को सुन लेना, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कुछ भी नेगेटिव बात है तो फिर मेरे से बात कर लेना बेशक से।
क्योंकि मुझे 100% पता है कि किसी ने अगर आपके कान में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द डाला है तो नेगेटिव डाला है, और वो किसने डाला मैं बताऊं, आपके किसी दोस्त रिश्तेदार ने। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है सर, आपके जिस रिश्तेदार या दोस्त ने आपके कान में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द डाला है सर, क्या वो अपने जीवन में सफल है? क्या वो मर्सिडीज में बैठ के आया था? सर उसकी बनियान में छेद है और आपको कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग मत कर। और मेरी आज आप एक सलाह लेके जाना दोस्त, आज के बाद सिर्फ उसी इंसान की सलाह मानना जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। जो खुद आपके जैसा है उसकी कभी सलाह मत लेना, कभी भी मत लेना। क्योंकि सर जो खुद कभी गोवा नहीं गया उससे गोवा जाने की सलाह लेने का क्या फायदा। सर जो आपका दोस्त खुद 20-25 हजार रुपए कमा रहा है उससे 5 लाख रुपए कैसे कमाए क्या पूछ के करोगे? फायदा ही नहीं है। क्योंकि सर सलाहकार बहुत जरूरी है। मंथराती सलाहकार केकई माता की, और कौरवों के सलाहकार थे मामा शकुनी, और पांडवों के सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण। हश्र क्या हुआ, डिफरेंस आपको पता है। सलाहकार ही थे ना तो दुर्योधन बहुत ताकतवर था भाई साहब, भीम भीम से। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने सलाह ऐसी दी। तो सर आपके सलाहकार कौन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। आगे लेके चलता हूं सर, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं जरा मेरी नजरों से। देखो आपके घर में कोई भी साबुन आया है, तेल आया है, शैम्पू आया है, वो कैसे आया? देखो मान लक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। लक्स कैसे पहुंचा आप तक? देखो लक्स के मैन्युफैक्चरर ने, मालिक ने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी, उस बट्टी को बनाया, फिर वो कहां पहुंची? साबुन की टिक्की पहुंची नेशनल एजेंट के पास। नेशनल एजेंट ने उसको होलसेलर, थोक विक्रेता को बेच दिया। थोक विक्रेता ने किसको दिया? सेल्स वाले लोगों को। सेल्स वाले लोगों ने किसको दिया? आजा भाई करीना कपूर, गोरा बदन, हल्दी चंदन कर, तेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, तू ऐड कर। तो 10 करोड़ रुपए में करीना कपूर खरीद ली, वो एडवर्टीजमेंट कर रही है। फिर सर उसके बाद में दुकानदार के पास में गया वो साबुन, और दुकानदार से आप लेके आए हो। और सर ये जो बीच के लोग हैं ना, ये सर फ्री में काम नहीं कर रहे हैं सर, ये पैसा खा रहे हैं बीच में। तो 1920 के में किसी के दिमाग में आई कि भाई ये इतने सारे जो बीच के लोग हैं, फ्री में जो पैसा खा रहे हैं, इसको हटाओ। और उसने करा कर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सामान बेचना चालू कर दिया। इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, के डायरेक्ट सेल हो रहा है सर सामान यहाँ पे। सर सेम थीम पे पेटीएम, अमेजॉन भी आते हैं। अमेजॉन पे क्यों प्रोडक्ट सस्ता है ना? फ्लिपकार्ट पे क्यों प्रोडक्ट सस्ते हैं? क्योंकि सर बीच के लोग नहीं है, डायरेक्ट खरीदते और बेचते हैं। लेकिन सर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे एक चीज का ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है, क्या कमी है? कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से आप कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, लेकिन यहां पे कमा सकते हो सर। और बड़ी पिक्चर दिखाऊं तो सर नेटवर्क मार्केटिंग ने 2017 में $189.6 बिलियन का टर्नओवर किया है सर। और एक बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और $1 है 75 रुपए के बराबर। अब गुणा कर लेना, इतने करोड़ का टर्नओवर है। आपका जो दोस्त आया ना जो आपको सलाह दे रहा है मत कर, उससे पूछो बिलियन में कितना जीरो होता है। उससे बिलियन छोड़ो सर, आप उससे करोड़ में जीरो पूछ दो कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है। मैं चैलेंज कर सकता हूं अगर वो बता दे। और सर इस बिजनेस से मैं 3 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये बिजनेस कितना जबरदस्त है, लेकिन उस आदमी की सलाह मान लोगे आप तो जिंदगी जैसी है वैसी ही रह जाएगी, राइट सर। और सबसे बड़ी बात सर, $76 बिलियन सर पैसा 2017 में बट गया उन लोगों के बीच में जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। इतना तो पैसा बट गया। और सर अमेरिका ने 2017 में $35 बिलियन का टर्नओवर किया, वहीं पे इंडिया ने मात्र 1.5 बिलियन का किया, जिसमें पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंडिया की। और सर ये कहा जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की जो आने वाली इंडस्ट्री है, जो जगह है, वो सर इंडिया है। क्योंकि सर अभी यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बच्ची है, अभी जवान हो रही है। और सर अभी तो देखते जाओ, ये कोविड ने जो कांड किया है ना सर, इसकी वजह से न जाने कितने सारे लोग पॉजिटिव और अवेयर हो गए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और अब जेन्युइनली लोग जुड़ना चाहते हैं सर हमारे से, राइट सर। आगे लेके चलता हूं, और ये सबसे बड़ी न्यूज मैं दे देता हूं, और परसों से ये न्यूज लागू हो चुकी है सर। ये क्या न्यूज है कि मर्सिडीज बेंज जो गाड़ियां आती हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, लग्जरियस कार्स जो होती है मर्सिडीज बेंज की, सर मर्सिडीज बेंज ने अब शोरूम्स में अपनी गाड़ियां बेचना बंद कर दिया है। अगर आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो सर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही मिलेगी। डायरेक्ट आप मर्सिडीज से लोगे। अब जो ये एजेंट होते थे सिल्वर एरोज और ये और फलाना TNT, ये सब बंद हो गया सर। डायरेक्ट अब मर्सिडीज बेचेगी सर, डायरेक्ट सेलिंग करेगी अब मर्सिडीज। ये कितनी बड़ी बात है। आप और आपके दोस्त बोल लो नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। सर मर्सिडीज जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग को अपना रही है सामान बेचने के लिए, तो सर कितनी बड़ी बात है ये। और इनको देखो सर, ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, 19 जून 2020 का ये न्यूज़पेपर है। भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है सर, वो 12.1% की ग्रोथ से बढ़ रही है हर साल। और इंडिया, ऑल इंडिया रैंक जो है इंडिया का सर, वो 15वां है।
सर आप मेरी बात मत मानो, मान लेते हैं आप मेरी बात मत मानो, लेकिन सर इनसे मिलिए, इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत। क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत। कौन है ये? IAS ऑफिसर है सर, 1980 बैच के IAS। अभी करंटली सर नीति आयोग के हेड है। नीति क्या है? नीति एक गवर्नमेंट का संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जरा इनको सुनिएगा सर। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. भारत की ग्रोथ का ये बहुत बड़ा एक कारण है। अब आगे सुनना सर। Not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. सर एक बात बोल रहे हैं कि भारत क्या है, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि भारत में युवाओं का देश होता जा रहा है। जो भारत जो है ना, वो युवाओं का देश होता जा रहा है, यूथ का देश होता जा रहा है। और यूथ को क्या चाहिए सर? यूथ को चाहिए रोजगार। और सर रोजगार देने के भारत में सिर्फ कितने तरीके हैं? सिर्फ दो ही तरीके हैं, ये बात बोल रहे हैं। और दो तरीकों में से सबसे पहला तरीका है, ये बोल रहे हैं कि या तो मैन्युफैक्चरिंग चालू करो आप, राइट, और या दूसरा काम क्या है? या दूसरा काम ये बता रहे हैं सर, दूसरा काम है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग करो। आप ये YouTube पे भी देख सकते हो, आप टाइप कर सकते हो अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग, सर ये वीडियो निकल के आ जाएगी, आप देखिएगा। आगे लेके चलता हूं सर मैं आपको, और IAS की जिसको रिपोर्टिंग होती है, जरा उनके पास चलते हैं। महामहिम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश के। मैंने गूगल किया कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो निकल के आया सर कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ये बात। और सर फिक्की और KPMG ने मिलकर सर एक रिपोर्ट तैयार करी। फिक्की क्या है आपको पता है? संस्था है भारत की जो भारत के जितने बिजनेस हैं उसको देखती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या रहा है उसको बताती है। और KPMG वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी, दोनों ने मिलकर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसमें बताया कि 2025 में ये 64,500 करोड़, मतलब कि 645 बिलियन की हो जाएगी। इंडिया में इंडस्ट्री, जो मैंने रेक्टेंगल किया हुआ आप ध्यान से देख सकते हैं उसको, और इसको गूगल भी कर सकते हैं आप टाइप करें KPMG डायरेक्ट सेलिंग, ये रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। वेबिनार के बाद कर लेना, राइट सर। अब इसी रिपोर्ट में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सबमिट करी, इसी रिपोर्ट में बताया कि कुछ कंपनियां इलीगल होती हैं और कुछ कंपनियां लीगल होती हैं। तो इलीगल और लीगल कंपनियों में डिफरेंस क्या है, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। और हम सर बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है। सर जिस कंपनी में हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं सर, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पद चिन्ह। इंडिया की कंपनी है, 3 डायरेक्टर, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद सर, मिस्टर कन्वर बीर सर। 2004 में चालू हुई थी सर ये कंपनी, और पहले साल का टर्नओवर मात्र 2.5 करोड़ रुपये था। और सर 2019-20 का टर्नओवर है 2,500 करोड़, और 2020-21 का टर्नओवर है सर 2790 करोड़ रुपए। नंबर 1 कंपनी सर हम इंडिया में आज के समय पे। और सर 2019-20 में पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर पे कंपनी थी सर वेस्टीज। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आती है। और इंडिया के अलावा सर दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, घाना, यमन जैसे देशों में सर हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। बहुत जल्दी ही ये लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा खत्म हो इसका कोरोना का चक्कर, तो सर ये साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया और अमेरिका में भी हमारा अभी काम खुलने वाला है। सर 7500 लोग ऐसे हैं, 7500 प्लस लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज से पैसा कमा के सर अपनी गाड़ी ली है 4 पहियों की, राइट, 4-व्हीलर कार ली है। एंड सर 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज में काम करके पैसा कमा के सर अपने सपनों की गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां ली हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ सर अभी तक जुड़ चुके हैं वेस्टीज में, और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। 3000 से ज्यादा शोरूम है सर। आपके पड़ोस में ही होगा, शायद आपने कभी नाम सुना होगा वेस्टीज, कहीं बोर्ड पढ़ा होगा आपने, याद कर लेना, राइट सर। अच्छा, वेस्टीज अब बनाती क्या है, ये सवाल आ रहा होगा जहन में। तो सर वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम यूज होते हैं? टूथपेस्ट, चाय पत्ती, कॉफी, वेस्टीज बनाती है सर, राइट। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट्स यूज होते हैं? ना, तो सर यूज कर लो।
क्योंकि सर आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अभी जब कोविड अभी चल रहा है, आपको पता है सर, हमने एक नया वर्ड सीखा कोविड में, इम्यूनिटी। सर ये सप्लीमेंट जो है सर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, राइट। चौथा सर, हमारे एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे किसान सर हमारे से बल्क में ऑर्डर उठाते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के, और अपनी खेती को बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ा रहे हैं सर। पांचवा सर, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो लेडीज के लिए है, कॉस्मेटिक्स है, लेडीज का सारा सामान। 6th प्रोडक्ट है सर हमारा स्किन फॉर्मूला 9, और 7वां प्रोडक्ट है सर नेचुरल केयर, विच इज पैराबिन फ्री एंड पेटा सर्टिफाइड, पूरे नेचुरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और सर 8वीं कैटेगरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि हमारा शार्प कंपनी के साथ में टाई अप है। शार्प एक जापानीज कंपनी है, जिसके तहत हम सर एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर देते हैं। अब बात आती है सर वाटर प्योरीफायर, तो ऑब्वियसली घर में आरओ तो लगा ही हुआ होता है, नहीं लगा होता तो सर लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन सर हमारा वाटर प्योरीफायर जो है क्लीनेस्ट एंड प्योरेस्ट पानी देता है सर, सर्टिफिकेट हमारे पास में। और सर हमारा जो एयर प्योरीफायर है, बोलोगे सर हवा साफ करने वाली मशीन की क्या जरूरत है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर है, घर के अंदर कहां पॉल्यूशन है। मेरे अंदर भी यही एक गलत फहमी थी। तो मैंने जब गूगल किया आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, तो निकल के आया सर कि मेरे घर में 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। अभी हमारी 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसको अटेंड करेंगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगी कि क्यों होता है, राइट। इसका सीधा सीधा आप अर्थ समझ सकते हैं कि जब आप गहरी सांस लेना चाहते हैं तो सर आप बालकनी में जाते हैं और एक लंबी चौड़ी गहरी सांस लेते हैं। कभी बेडरूम में लिया आपने ऐसे बाहें फैला के, कभी नहीं, क्योंकि सर आपके फेफड़े लेना ही नहीं चाहते। आपके फेफड़े उतना ही फूलना चाहते हैं जितना कि एक सुलभ शौचालय में फूलता है, थोड़ा सा उससे ज्यादा, क्योंकि आपके कमरे में सर कीटाणु है, राइट। वो डिटेल में हम ट्रेनिंग में समझाते हैं कि क्यों है ऐसा। और सर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा एयर प्यूरिफायर ऐसा है, ना कि वो सिर्फ हवा को साफ करता है, बल्कि हवा में फैले हुए कोरोना वायरस तक को मारता है। जब सर हम ये क्लेम कर रहे थे तो सर हमसे सफदरजंग हॉस्पिटल ने सर 20 एयर प्यूरिफायर खरीदे और कहां लगाया, अपनी कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। और सर आपको पता है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली का सरकारी अस्पताल है, जो कि एम्स के सामने है, रोड क्रॉस करके, राइट। और सर आप देखिएगा पुणे हॉस्पिटल ने सर हमसे 55 एयर प्यूरिफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने सर 8 एयर प्यूरिफायर खरीदे। अब जब हम ये क्लेम कर रहे थे ना, तो हमारे पास आई नागासाकी यूनिवर्सिटी और ये प्रोफेसर आए और इन्होंने बोला कि भैया तुम कैसे कह रहे हो कि तुम कोरोना वायरस को मारते हो, हमें तो रिसर्च करना है आपके एयर प्यूरिफायर के ऊपर। तो सर इन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च में ये पाया, है ना, अब अगर आप टेस्टिंग रिजल्ट देखेंगे, ये पाया कि अगर आप इस एयर प्यूरिफायर को मात्र 30 सेकंड के लिए किसी भी रूम में चलाते हैं, मात्र 30 सेकंड के लिए, तो सर उस रूम के 91.3% कोरोना वायरस मार देता है एयर प्यूरिफायर। सर पिछले 1.5 महीने से आउट ऑफ स्टॉक था, इतनी डिमांड थी इस एयर प्यूरिफायर की, इतनी डिमांड थी सर, लोग अपने हर एक कमरे में, हॉल में इतना एयर प्यूरिफायर खरीद रहे थे। क्यों सर? जान है तो जहान है सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, और ये सर लोगों की ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर से हमने चेक किया, ऑक्सीजन तक बढ़ा रहा था सर लोगों की। कोरोना वायरस से न जाने कितने लोगों को ठीक किया इसने। और सर 3rd वेव का कुछ नहीं पता, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, चाइना ने तो लॉकडाउन कर दिया, दोबारा वहां पे तो आ चुकी है, इंडिया में अभी कह रहे हैं कि आ जाएगी। तो सर मैं तो ये चाहता हूं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आए आपदा, उससे पहले अपने आप को सिक्योर कर लो सर, राइट। और सर ये देखो सर, अप्रैल में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लीलावती, नानावती, मेडिसिटी हॉस्पिटल ने सर हमसे एयर प्यूरिफायर खरीदे। और सर कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिलीज हैं जिन्होंने एयर प्यूरिफायर लगाया है और कोरोना वायरस को भगाया। तो सर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया अपना एयर प्यूरिफायर लगा के। अब सर चलते हैं उस तरफ में, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार मैं अपना घर का राशन, साबुन, तेल, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, मैं तो इतने साल से बिग बाजार, परचून वाले से लेता आया हूं, तो मैं क्यों वेस्टीज से लूं, मैं क्यों अपनी दुकान बदलूं? तो सर मैं आपको 6 कारण देता हूं जिससे आप अपनी दुकान बदलिए और हमसे सामान लीजिए अपना। सबसे पहला कारण यह है सर कि आप जब परचून की दुकान पे जाते हैं तो सर आपको एमआरपी पे साबुन, तेल, शैम्पू सामान मिलता है, घर का राशन मिलता है। लेकिन सर वेस्टीज से अगर आप सामान खरीदेंगे तो सर 10 से 20% ऑफ पे, एमआरपी पे ऑफ पे आपको सामान मिलेगा। दूसरा फायदा है सर आपको है 5 से 11% का सर कैशबैक आता है। हर बार जब आप सामान खरीदेंगे आपके ही परचेज पे सर 5 से 11% का रिटर्न आएगा। तीसरा फायदा है जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो सर आपको 200 से 400 रुपए का सामान कुछ भी फ्री मिलेगा, चाहे 8-10 साबुन मिल जाए, टूथपेस्ट मिल जाए। सर आप मुझे एक बात बताओ, आप आज तक परचून की दुकान से सामान लेते आए हैं, कभी ऐसा हुआ कि उसने आपको एक शैम्पू का पाउच भी फ्री दिया हो?
अपनी तरफ से ना, वेस्टीज दे रही है सर। चौथा, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता सर, आप उनको रिटर्न कर सकते हैं, 100% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पांचवा, लकी ड्रॉ में निकलता है सर। लकी ड्रॉ में आपका टीवी, लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन सब निकल सकता है। और सर छठा, जो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आपको नहीं देता, वो क्या है सर? अगर आप 4 महीने वेस्टीज से 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 महीने वेस्टीज से अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं सर, 5वें महीने आपको 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान पे गए और आपका सामान बंद गया और दुकानदार बोले, अरे अरे भाई साहब, आप आज पैसे मत दीजिए, आप हमारे से 5 साल से सामान खरीदते आए हैं, इस बार आप दिवाली ऑफर समझ के 2,500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ? ना हुआ है और ना होगा, सिर्फ वेस्टीज में होगा। और क्या फायदा है? आप बोलोगे सर हम कोई सामान खरीदने थोड़ी आए हैं, हम तो पैसा कमाने आए हैं। तो पैसे कमाने वाला सिस्टम बताओ। तो सर ये पैसे कमाने वाला सिस्टम है हमारा। ये क्या है सर? 10 तरीके से पैसा आता है हमारे यहाँ, 10 तरीके से, जिसमें ट्रेवल फंड भी है जिससे आप घूम सकते हैं, कार फंड है जिससे गाड़ी ले सकते हैं, जिससे जैसे मैंने ली, हाउस फंड है उससे आप अपना घर खरीद सकते हैं। तो ऐसे तरीके 10 तरीकों से पैसा आता है। तो सर मैं आपको बता दूं, वेस्टीज ने कहाँ कहाँ घुमाया है, और एक बार लॉकडाउन ओवर हो जाए, कोविड ओवर हो जाए, तो सर स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया और फिर घुमाएगी। एक बार खुलने तो दो लॉकडाउन है, कोविड को जाने तो दो, क्योंकि जो चीज आई हो जाएगी, जरूर जाएगा, थोड़े दिन और लगेंगे लेकिन जाएगा। सर वेस्टीज कार फंड से सर अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं सारे। सर ये वॉलपेपर डाउनलोड किया हुआ नहीं है, ये सारे वेस्टीज के लोग हैं अपनी गाड़ी के साथ, आप जूम करके देखेंगे तो दिखेगा। और सर हाउस फंड से सर अपना आप घर खरीद सकते हैं, जैसे मैंने खरीदा अभी। राइट, अब मैं सर आपको उन कुछ लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने अभी हमारे साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले स्टार्ट किया और आज वो सर पैसा कमा रहे हैं हमारे साथ में। तो सर राहुल आर्या, सुजल सैनी, राइट, यहाँ पे सुरेंद्र कुशवाहा, प्रीतम बरोर, अगर आप देखेंगे तो इन सबके पे आउट हैं सर 24,000, 25,000। देखो रमेश मीना है ना, ज्योति है, ओम प्रकाश है, हरबीर सिंह आर्या, सब लोग 18, 20, 25,000 रुपए कमा रहे हैं सर। ये 19,994, दीपक शर्मा है ना, पीयूष पांडे 16,000, राइट, यहाँ पे है रोशन 22,000, ऋषभ है, ये सारे लोग देखो आप, आशीष वालिया, डीएस चौहान, सम्राट सिंह, जसमीत कौर, राइट सर, मनदीप, और देखोगे तो सर आप माधव, राइट, और रमेश, सुभाष दीप, चेतना, हर्षल शिंदे, पल्लवी, जोनी सैनी और केदार गुप्ता। केदार गुप्ता के बारे में बता दूं, 5 ही फेल इंसान है सर, राजस्थान में रहता है। और ये जिसकी टीम में, उसका नाम है नीचे प्रतीक भंडारी, ये IIM इंदौर से पास आउट है। IIM इंदौर वाले ने 5 ही पास को जोड़ दिया, 5 ही फेल है बल्कि पता नहीं पास है, और दोनों काम कर रहे हैं और दोनों का लगभग सेम पे आउट है। देखो कैसा प्लेटफॉर्म है कि एक 5 ही फेल का भी उतना ही कमा रहा है जितना कि एक IIM वाला कमा रहा है। सर आप देखें करमजीत जी हैं 48 साल के, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और पार्ट टाइम में काम करके सर 26,000 रुपए कमाए इन्होंने। सर मिलवाता हूं रंजीत जी से, 25,000 रुपए का पे आउट है अगस्त महीने का। अगस्त में अजीत ने 26,000 रुपए कमाए, आकाश कुमार जी ने 30,000 रुपए कमाए अगस्त में, दिनेश कुमार ने 30,590 रुपए कमाए अगस्त में, सुरेंद्र कुमार ने 36,947 रुपए, और श्याम गिरी है, ये पुणे से बिलोंग करता है लड़का, 43,995 रुपए कमाए अगस्त मंथ में कमाए सर ये, राइट। 3,54,566 रुपए पिछले 5 महीने के इनकम, और पिछले मंथ का पे आउट है सर 53,423 रुपए। प्रशांत राजपूत 12वीं पास लड़का है, फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ रहा है अभी, फादर इसके टेलर हैं, और सर अभी इसने गाड़ी ली है हुंडई की, ये वेन्यू गाड़ी 11 लाख रुपए की गाड़ी है सर। लेके चलता हूं आपको मिस्टर जय कुमार के पास में, 40 साल एज है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं न्यू दिल्ली, और अभी उस जॉब को रिजाइन कर दिया क्योंकि सर यहाँ पे पार्ट टाइम में 56,000 रुपए आ रहे थे, तो अब रिजाइन कर दिया, राइट। विद्या कामले जी का पिछले महीने का पे आउट है 73,434 रुपए, पूना से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर बाय प्रोफेशन और जबरदस्त। जगत सिंह बिष्ट जी जो हैं सर, जगत सिंह बिष्ट का पे आउट है 1,03,906 रुपए, और चौंकाने वाली बात यह है कि जगत बिष्ट जी जो है वो 10वीं पास आदमी है, फोटोकॉपी की दुकान में नौकरी करते थे, लॉकडाउन के चलते इनका वो दुकान बंद हो गया जहां पे फोटोकॉपी की जॉब करते थे, राइट। तो करते क्या मरता क्या ना करता, तो इन्होंने ऑनलाइन ढूंढना चालू किया है ना, पार्ट टाइम जॉब्स, तो ये हमारे किसी एक लीडर को मिले, और सर आज 1 लाख रुपए कमा रहा है ये 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला फोटोकॉपी की दुकान में जगत सिंह बिष्ट, 10वीं पास। मिलवाता हूं मिस्टर गौरव मिश्रा जी से, इंजीनियर बाय प्रोफेशन और पिछले
अगस्त मंथ का पे आउट है 1,15,000 और पिछले 4 महीने का पे आउट है 5,19,658 रुपए। दिल्ली के रहने वाले गौरव मिश्रा जी। मिस्टर रविंद्र सैनी जो है ऋषिकेश हरिद्वार के रहने वाले हैं, सॉरी हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। 1,19,061 रुपए का पे आउट है 23 साल के लड़के का, और जबरदस्त तरीके से पे आउट है सर, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। क्या लीडरशिप है, शानदार क्राउन डायरेक्टर की रैंक पे अभी पहुंचे हैं। 1,36,570 रुपए का पे आउट है प्रियांशु एंड मनोज चौहान, और ये चमचमाती गाड़ी है जिनपे इनकी वाइफ बैठी है, ये इन्होंने अभी खरीदी है 5 तारीख को, राइट। प्रशांत सिंह राजपूत जिन्होंने गाड़ी ली है वो इन्हीं की टीम में आते हैं। और प्रियांशु एंड मनोज चौहान का सर पिछले महीने का पे आउट है 1,36,577 रुपए का। और मनोज चौहान जी करते क्या थे बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पिछले ही महीने सितंबर में इन्होंने रिजाइन डाल दिया। ये सीनियर मैनेजर थे सर डेल में, 1.25 लाख रुपए इनका तनख्वाह था। बोले यार पूरा दिन लगाता हूं तो 1.25 लाख कमाता हूं, या तो पार्ट टाइम में 1,36 आ रहा है, अब देखो कमाएंगे। आगे लेके चलता हूं शिवानी एंड हिमांशु भार्गवा। पिछले 4 महीने का इनकम 8,76,238 रुपए, और सर अगस्त मंथ का जो पे आउट है वो है 2,04,435 रुपए। और खुशखबरी ये है सर, इनके द्वारा जो दी जाएगी अभी 7 तारीख को, सर ये मर्सिडीज सी क्लास डिलीवर कर रहे हैं अपने घर में। क्या बात है यार, 30 साल की एज लगभग हिमांशु की और 29 साल की लगभग शिवानी है यार। इस एज में मर्सिडीज अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 60 लाख रुपए की गाड़ी आती है दोस्त। तो 2,04,435 रुपए हिमांशु एंड शिवानी। मिस्टर सुनील कुमार सिंघा उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई सर तो ये कॉन्ट्रैक्टर थे, राइट, और इतना डूब चुके थे कर्जे में कि वाइफ का मंगलसूत्र तक गिरवी था, और मेरे को बोले कि सर सुसाइड करने वाला हूं। तो मैं जब इनसे उड़ीसा मिलने गया तो मैंने बोला सर देखो सुसाइड का ऑप्शन तो 3 महीने बाद भी रहेगा, मुझे आप 3 महीने दे दीजिए और काम करते हैं मिलके। सर नवंबर में इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, 10वां महीना था। अगस्त मंथ का पे आउट इस सुसाइड वाले आदमी का जो करने वाला था 2,24,271 रुपए सर, 2,24,000 रुपए सर। और अभी 24 तारीख को इन्होंने एक चमचमाती होंडा सिटी गाड़ी निकलवाई सर। फोटो देखोगे भी आप, दिखाऊंगा इनका फोटो में सर। लगभग 17 लाख रुपए गाड़ी आती है होंडा सिटी। सुनील कुमार सिंह होंडा सिटी अचीवर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार ऑफ द ऑल द पे आउट्स, मेगा एंड भूपेश मेहरा। भूपेश जी जो हैं वो, भूपेश जी एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो मेगा एंड भूपेश मेहरा। मेगा जी जो हैं वो टीचर हैं और मतलब हुआ करती थी, और भूपेश जी जो है उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था। तो 2,63,613 रुपए का पे आउट है इनका लास्ट मंथ का। और ये सबसे पहले टीम सोनू शर्मा के मर्सिडीज अचीवर बन चुके हैं। मर्सिडीज सी क्लास इन्होंने 11 नवंबर 2020 को निकलवा ली थी। अमेजिंग लीडरशिप, अमेजिंग काम कर रहे हैं यार, सुपर। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। ये मेरा पे आउट है 8,96,624 रुपए का। अगस्त मंथ का पे आउट है ये मेरा, 1 महीने का है। हाँ, ये लगभग 9 लाख रुपए का पे आउट है सर। दिन के 30,000 रुपए बनते हैं, तो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं सर। ये मेरे मेंटोर हैं मिस्टर गौरव भाटिया सर, मेरे अपलाइन हैं। और सर इनका पे आउट था 9,88,662 रुपए, और उन्होंने भी एक गाड़ी खरीदी है सर, एक कार खरीदी है, जो कार नहीं हाहाकार है। लगभग 96 लाख रुपए गाड़ी है सर, मर्सिडीज GLE गाड़ी का नाम है सर। 96 लाख रुपए गाड़ी है, क्या जबरदस्त सर। इंजीनियर हुआ करते थे, यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के। तो सर अब आप खुद सोच लीजिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिसको देख के आपको लगे यार मैं क्या कर रहा हूं। सर ये एक अंधा आदमी है, 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। आप टाइप करिए यूट्यूब पे ब्लाइंड मैन वेस्टीज सर, डेफ एंड डम, अंधे गूंगे बहरे लोग 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं सर। व्हील चेयर पे बैठा ये आदमी मिस्टर बाबा गरीमान जी, 15 लाख रुपए का पे आउट है सर। टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता लेकिन अपने पैरों पे इतना खड़ा है सर। देखो ये है मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, अनपढ़ आदमी सर, अंगूठा छाप, लाल किला के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, आज 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और BMW X1 गाड़ी चलाते हैं सर। अगला पे आउट आपका हो सकता है। अपने अंदर बिलीफ रखिए सर कि आप कर सकते हो। सिर्फ सोच बदलनी है सर आपको, और सोच बदलने का नतीजा ये है कि 2015 में ये मैं हूं और 2020 में भी ये मैं हूं। यस, ये मैं ही हूं। 2015 में भी मैं हूं और 2020 में भी मैं हूं। सर बदला तो जरूरी है, लेकिन मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपने आप को बदला है। और जो मैंने अपने आप को बदला है यही मेरा दुश्मनों के लिए बदला है। तो 2020 में मैं दिखता हूं, 2021 में आपके सामने बात कर रहा हूं, और 2015 में मैं ही था सर। 2014 में बाइक हुआ करती थी, 2016 में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली, और सर 2017 में ऑडी Q5 गाड़ी ली थी जब मैं 27 साल का था।
2019 में मैंने अपनी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी, राइट। और 2020 में सर मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी ली, राइट। ये मेरा गांव का घर होता था सर, ये एक मैंने विला लिया था। और सर अभी मैंने एक फ्लैट लिया है जिसका अभी बता रहे थे भूपेश सर, जिसका वर्थ है सर 1,34,00,000 रुपए का लिया है। और उसमें अभी मैं सिर्फ सोफा और एक डाइनिंग टेबल लेके आ रहा हूं, अभी मैंने बुक कराया है, उसका पैसा दिया है। एक सोफा मतलब सोफा सेट और एक डाइनिंग टेबल। मेरी सर बड़ी बहन की शादी 4.5 लाख रुपए में हो गई थी, और सर ये सोफा सेट प्लस में डाइनिंग टेबल का जो टोटल वैल्यू है ना वो 5,70,000 रुपए है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि देखो मैं इतना बड़ा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं सर आपको कि लाइफ कैसे बदल गई। 6.25 लाख रुपए का सर दो चीज। सर उसका फ्लैट का भी फोटो लगाऊंगा क्योंकि बार रेनोवेट हो जाए वो, थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनर को दिया है अभी, तो काम करेगा तो फिर दिखाएंगे आपको फोटो। मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है सर लाइफ की कि मैं इस कंपनी में यूथ आइकन हूं। इस कंपनी में सिर्फ 32 यूथ आइकन है और मैं सर आज 2.5 करोड़ लोगों में सर 32 टॉप 32 में आता हूं। और नेटो मार्केटिंग ने क्या दिया? नेटो मार्केटिंग ने सर मुझे सब कुछ दिया जो आप देख रहे हैं, राइट। ये देखिए सर, फ्रॉम सी क्लास, फ्रॉम मिडिल क्लास टू सी क्लास, ये भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा की सर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। और ये मैंने बताया जो आपको, प्रशांत सिंह राजपूत 19 साल का लड़का, 12वीं पास, फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ता है, फादर साहब इनके टेलर हैं। महीने का सर एवरेज चेक है 60 से 70,000 रुपए का। और सर हुंडई वेन्यू 11 लाख रुपए गाड़ी इसने अचीव करी। मिलवाता हूं आपको मैं मनोज चौहान और उनकी वाइफ से, जो मैंने बताया था, क्रेटा गाड़ी ली। और ये सर है मिस्टर सुनील कुमार सिंघा, 24 तारीख को इन्होंने सर अपनी गाड़ी निकलवाई है ना, होंडा सिटी, राइट सर। और मेरा ड्रीम ये है कि मार्च 2022 तक सर मैं 30 कारें अपनी टीम में लेके आऊंगा ही आऊंगा। अब देखते हैं कि कितने लोग मेरा इस चीज में साथ देते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर मैं भी आपका ऐसे फोटो दिखाऊं गाड़ी का कि यस ये देखो और इन्होंने भी गाड़ी ली, वाह क्या बात है। 100% ले सकते हैं सर आप। जब एक सुसाइड वाला ले सकता है, एक 19 साल का लड़का ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते सर, राइट। सिर्फ क्या करना पड़ेगा सर, आपको वो सारे बहाने भूलने पड़ेंगे जिससे आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, और आपको सिर्फ ये बिलीव करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिससे आपको लगता है कि आप कर सकते हो। भूल जाओ बाकी सारे बहानों को, मार दो अपने अंदर की नेगेटिविटी को। दशहरा आ रहा है, दशहरा क्या बात बोलता है कि रावण को किसको मारना है? अपने अंदर की नेगेटिविटी वाले रावण को मारना है, बाहर नहीं मारना। अपने अंदर ही राम, अपने अंदर ही रावण है, और रावण को मार के अपना राम को, पॉजिटिविटी के राम को जिंदा रखना है सर। ये जो मैजिशियन है इस पूरे मैजिक के पीछे, मिलना चाहते हैं उनसे। ये जो पूरा जादू हो रहा है ना, ये जो 10-10 महीने में 21-21 साल के लड़के, लड़कियां इतना इतना पैसा कमा रही हैं, इस जादू के पीछे कोई तो जादूगर है। मिलना चाहते हैं उस जादूगर से। यस यस ओके, तो मिलवाते हैं। और उस जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। जोरदार तालियां चाहता हूं एक बार सोनू सर के लिए होनी चाहिए। सोनू शर्मा सर हैं कौन? सर आपने शायद इनका वीडियो ऑडियो कभी ना कभी अपने मोबाइल में सुना होगा। आज लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर है सर यूट्यूब पे, और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। 100 से ज्यादा 100+ कंपनीज के लिए सर ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, HP, SBI, लुई फिलिप, ज़ोडिएक, सारी कंपनियां आती हैं सर। ये देखोगे तो आप सर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, CM तक इनको सुनने आते हैं सर अभी, राइट सर। इनका 16वें महीने का वेस्टीज का पे आउट था 32,79,912 रुपए, 32,79,912। गाड़ी कौन सी चलाते हैं सर? गाड़ी वही चलाते हैं जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं। बॉलीवुड के महानायक चलाते हैं मर्सिडीज S क्लास, और डायरेक्ट सेलिंग के महानायक चलाते हैं मर्सिडीज S क्लास। सोनू शर्मा सर 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है सर, मर्सिडीज S क्लास चलाते हैं, कोविड में ली है, राइट। आगे मिलवाते हैं। मैं उनको जब बुलाऊं ना यार, मैं मेरे खुद की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आगे मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लक्ष्मी माता को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे घर में जो लक्ष्मी आ रही है वो उन्हीं की वजह से आ रही है। और मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी इनकी वजह से बदल रही है। इनके शब्द जो हैं, मैं इनको शब्दों का जादूगर बोलता हूँ। इनके शब्द जो हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला इंसान जा रहा होता है और कॉल आती है कि एक बार मेरी बात करा दो सोनू सर से। सोनू सर बात करते हैं 2-5 मिनट के लिए और वो सुसाइड नहीं करता। वो ऐसे न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो सोनू सर के शब्दों ने उनकी जिंदगियां बदल दी। आज जहां वो जाते हैं भीड़ ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाती है। 20 साल का नेटो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है सर उनको। और अगर नेटो मार्केटिंग इनकम की बात करूं तो भूल जाओ, मर्सिडीज आज उनको डिफाइन करने के लिए छोटी गाड़ी है। अगर मैं बात करूं 6 करोड़ के घर में रहते हैं, 10 करोड़ के घर में रहते हैं, वो डिफाइन कर ले कि उनको लिए छोटा है, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है वो इतनी महान हो चुकी है सर।
लीडर्स को आज वो ट्रेन कर रहे हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी व्यक्ति आज इंडिया में है, वो सोनू शर्मा सर को सुनता ही सुनता है। मैं बताऊं आपको, आपके घर में शायद आपके मम्मी या पापा भाई, हर नुक्कड़ कोने में उनके किसी ना किसी व्यक्ति के मोबाइल में इनकी वीडियो जरूर मिलेगी सर। एक लाइन जिंदगी बदल सकती है। मैं जिनको अब बुलाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना जितना भी दिमाग में है उसको छोड़ दीजिए। अगले सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जब सोनू सर यहाँ पे आए, उनको सुन लीजिएगा। सर मैं बता सकता हूँ आपको, आपकी जिंदगी बदल सकती है, 100% बदलेगी, 100%। जब हमारे जैसे नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार जैसे लड़के की जिंदगी आज कहां से कहां पहुंच सकती है, सोनू सर के शब्दों से, इनके सपोर्ट से, एक प्लेटफॉर्म जो इन्होंने हमें बना कर दिया, जो माहौल बना के दे रहे हैं, तो आपकी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि अगली आवाज सर की हो, जहां पे भी आप हैं ताली बजा सकते हैं, हूटिंग कर सकते हैं आप लोग। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम the none other than Mr. Sonu Sharma sir. Sir, please welcome. Thank you so much for coming here. Thank you so very much, sir. Good more earning. Good morning. Good morning संदीप। बहुत एनर्जी और एंथुजियाज्म का ज्वालामुखी हो यार। मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुन रहा था, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुन रहा था। सुनते सुनते 2 ऑर्डर डाल दिए मैंने। धीरे से मजाक नहीं कर रहा, मैंने नेचुरल के ऑर्डर डाल दिए तुमसे बात करते करते। जो नेचुरल का नया किट आया है, मैंने 2 ऑर्डर डाले हैं उसके भी बात करते करते। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पूरी एनर्जी, पोटेंशियल और ताकत के साथ लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। नया रास्ता दिखाने वाला वाकई में बहुत बड़ी जगह रखता है लोगों के दिल में। आपने एक नया रास्ता दिखाया लोगों को आगे बढ़ने के लिए। गाइज, मैं चाहता हूं कि हम लोग संदीप जी के लिए एक बार ताली बजाएं जहां पर भी हैं। आप बिजनेस करें कि ना करें, लेकिन ताली जरूर बजाएं। थैंक यू सो मच। मैं इस इंडस्ट्री में करीब करीब 20 बरस से हूं। 2001 फरवरी 5 को मैं इस इंडस्ट्री में